Hello, the students of class 10th A, and today in this video I'll explain the part 2, the black aeroplane, from the chapter 3, two stories about flying. Students, the story highlights the fact that with courage and determination, we can face all the challenges and troubles that comes in our lives. In the story, the narrator was flying his Dakota aeroplane from France to England. In this chapter, there are three main characters. Number one, the narrator. The narrator is a pilot who was flying his Dakota aeroplane over France back to England, but lost his way due to a storm. And second one character is the pilot of black aeroplane. A pilot who was flying the black aeroplane. He helped the narrator to find the way in the storm. And third one character is the woman. The woman working in the control center whom the narrator asked about the unknown friend in the black aeroplane. So let's start the summary of this chapter. Okay. Firstly, the author says that he was flying an aeroplane at 1 o'clock at night. The moon was coming up in the east behind him. Stars were shining in the clear sky above him. He was flying his old Dakota aeroplane over France to back to England. He was dreaming of his holiday. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. यहाँ पर नरेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो नाइट में लगभग 1 o'clock अपने प्लेन जो ओल्ड एरोप्लेन था डेकोटा उसको लेकर जा रहा था, उड़ा रहा था, और वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे उसके बैक साइड में ईस्ट में मून शाइनिंग कर रहा था और उसके ऊपर जो क्लियर स्काई था वहाँ पर स्टार शाइनिंग कर रहे थे, और वो अपने जो ओल्ड डेकोटा था उसका एरोप्लेन उसको फ्रांस से के ऊपर से होते हुए वापस इंग्लैंड लेकर आ रहा था। वो क्या करता था, वो वहाँ पर ड्रीमिंग कर रहा था अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि उसके माइंड में ये ड्रीम इमेजिन हो रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ और अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहा है। ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल। अब वो डिसाइड करता है कि वो पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है। ही देन रेडियो टू इट, वो ट्राई करता है, तब ही टोल्ड इट दैट ही वॉज ओनली हिज वे बैक टू इंग्लैंड। पेरिस कंट्रोल ड्यूली एक्नॉलेज्ड, वो पेरिस कंट्रोल को उसके साथ कांटेक्ट करता है और उसने बताता है कि वो वापस इंग्लैंड जा रहा था। इट एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, लेकिन वो उसे क्या करते हैं, वो जो पेरिस कंट्रोल थे वो उसको एडवाइज करते हैं कि वो 12 डिग्रीज का टर्न ले साउथ की तरफ। ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में टर्न ले लेता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। उसने देखा कि उसने पेरिस को 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ दिया था। देन ही सो द स्टॉर्म क्लाउड्स, लेकिन अचानक से वो क्या देखता है कि वहाँ पर स्टॉर्म क्लाउड्स उसको दिखाई देते हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उसे ऐसे लगा जैसे ब्लैक कलर के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ही न्यू ही कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, उसको अच्छी तरह से पता था कि वो ना ही तो उनके ऊपर से जा सकता था और ना ही उनको क्रॉस आउट करके उनसे पार कर सकता था। ही डिडंट नो फॉर अ मोमेंट व्हाट टू डू। एक मोमेंट के लिए उसे ऐसा लगा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ही डिसाइड टू गो बैक टू द पेरिस, उसने डिसाइड किया कि वो पेरिस वापस चला जाए जिसको उसने 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ दिया था। बट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो तो अपने घर वापस जाना चाहता था। सो ही टुक द रिस्क एंड फ्लू इन टू द स्टॉर्म, इसलिए उसने रिस्क लिया और वो स्टॉर्म में अंदर की तरफ से उड़ने लगा। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन, एवरीथिंग वॉज ब्लैक। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ वहाँ पर ब्लैक ही ब्लैक था। और जो उसका पुराना जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्टेड कर रहा था, इधर उधर हिल रहा था। ही लुक्ड एट द कंपास, अब उसने कंपास की तरफ देखा, इट वॉज गॉन,
उसने देखा कि ये तो ख़राब हो गया, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल, उसने पेरिस कंट्रोल में कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया, बट ही कुडंट कॉन्टेक्ट इट टू, लेकिन उनसे भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो पूरी तरह से उस स्टॉर्म में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एरोप्लेन, तब उसने देखा कि ब्लैक क्लाउड्स के बीच से कोई दूसरा एरोप्लेन उसको दिखाई दे रहा है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, उसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, बट किसी तरह से वो उस स्टॉर्म में उस अनदर एरोप्लेन को अपने आगे उड़ता हुआ देख पा रहा था। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, वो उस दूसरे पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो गया था। उसको शायद एक होप मिल गई थी कि अब शायद इसके पीछे पीछे जाकर उसको उसका वे मिल जाएगा। ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम, वो उसे फॉलो करने के लिए कह रहा था। द ऑथर थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, उसे लगा कि वो शायद उसकी हेल्प करना चाहता है। ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट बैठा हुआ था उसने उसका फेस तो नहीं देखा था, बट शायद उसे ऐसे लगा कि वो उसे कहीं ना कहीं से इंडिकेशन दे रहा है कि वो उसका पीछा करे और वो उसके पीछे पीछे आते रहे। सो ही फॉलोड हिम। ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, वो लगभग आधे घंटे तक उसके पीछे पीछे उड़ता रहा। ही हैड फ्यूल ओनली टू लास्ट फॉर 5 or 10 minutes, उसने चेक किया कि उसके पास जो उसके प्लेन में टैंक में जो फ्यूल था वो केवल 5 से 10 मिनट्स के लिए था। ही बिगन टू फील फ्राइटेंड, अब उसे दोबारा से डर लगना शुरू हो गया कि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तब क्या होगा। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब उसने सडन से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। सडनली ही सो दैट ही वॉज ऑन द रन वे, अचानक से उसने देखा कि वो अपने रन वे पर आ गया। ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब वो अपने उस ब्लैक एरोप्लेन को जो फ्लाई कर रहा था, जो उसका फ्रेंड था जिसने उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं सेव किया था, उसको देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो उसे थैंक कहना चाहता था, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उसने देखा कि जो स्काई है वहाँ पर वो बिल्कुल खाली है। ही वेंट इनटू द कंट्रोल टावर, अब वो कंट्रोल टावर में जाता है। ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वाज, अब वो वहाँ पर जो कंट्रोल टावर में वुमन बैठी हुई थी उससे पूछता है कि वो कहाँ है। शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड देन ही लाफ्ड, वो स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखती है, नरेटर की तरफ, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। शी टोल्ड दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज दैट नाइट, वो उसे बताती है कि उस रात उसके एरोप्लेन के अलावा वहाँ पर दूसरा कोई भी एरोप्लेन नहीं था। द ऑथर वॉज वंडरस्ट्रक टू हियर इट, वो एकदम से शॉक हो जाता है ये सब सुनकर कि ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर, वो सोचने लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में उसकी किसने हेल्प की। ही वॉज विदाउट अ कंपास और रेडियो, उसके पास ना ही तो कंपास था और ना ही उसके पास रेडियो था। ही डिडंट हैव एनफ फ्यूल ऑल्सो इन हिज टैंक, ना ही उसके टैंक में इतना फ्यूल था जिससे कि वो आगे जा सके। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights, अब वो उसके माइंड में केवल एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है कि वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जिसने उसकी इतनी हेल्प की, जिसने कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को सेव किया। और वो मन ही मन सोच रहा था कि वो किस तरह उससे मिले, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया और वो कौन था। सो दैट्स इट, आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।